18 जून यानी कल सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सिरसा में शिक्षा मंत्री, बिजली मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री पहुंचे हैं। रैली स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही रैली स्थल पर डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आज पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई जिलों से पुलिस की टीमें बुलाई गई हैं। अठारह जून यानी कल सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सिरसा में शिक्षा मंत्री, बिजली मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के कई मंत्री पहुंचे हैं। रैली स्थल पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही रैली स्थल पर सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड भी लाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आज पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई जिलों में पुलिस की टीमें बुला ली गई हैं। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में आयोजित हुई राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में 2000 के करीब एमएलए एवं एमएलसी ने शिरकत की। साथ ही बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। इससे पहले एनएलसी में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विधायकों ने एक साथ बैठकर चर्चा की। इस सम्मेलन में हरियाणा में बिना विधानसभा सत्र के विधायक सवाल पूछ सकते हैं। इस नए प्रयास की सराहना हुई है। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 25 जून को पंचकुला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा, जिसमें करीब 3000 पदाधिकारी शामिल होंगे। मैं जहां तक जानकारी है, फर्स्ट एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस प्रकार का पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन, जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, जिसमें पूरे देश के लगभग 2000 विधायक उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हरियाणा प्रदेश से भी 42 विधायक, सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव इस विधायक सम्मेलन के अंदर सम्मिलित हुए। मैं जहां तक जानकारी है, फर्स्ट एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस प्रकार का पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन, जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, जिसमें पूरे देश के लगभग 2000 विधायक उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हरियाणा प्रदेश से भी 42 विधायक, सभी पार्टियों के रिप्रेजेंट। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को विकास तीर्थ यात्रा के तहत बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए इन विकास कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने शहीदी स्मारक, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, बैंक स्क्वायर, फायर ब्रिगेड भवन, मल्टी लेवल पार्किंग, होम्योपैथिक कॉलेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने शहीदी स्मारक, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, बैंक स्क्वायर, फायर ब्रिगेड भवन, मल्टी लेवल पार्किंग, होम्योपैथिक कॉलेज, सीवरेज प्लांट अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। विकास तीर्थ यात्रा निकालने के लिए कहा गया है। अंबाला छावनी में भी ये आज चल रही है। जगह जगह पर जहां विकास हुए हैं वो जाकर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आज़ादी की पहली लड़ाई का स्मारक जाके सबको दिखाया है और बताया है कि ये बनने के बाद कैसा होगा और वो विश्व स्तरीय स्मारक बन रहा है। उसके बाद घसीटपुर में जो सारे शहर को वाटर सप्लाई होती है, शायद ही 1-2 वर्कर ने पहले देखी होगी, वो आज दिखाई है।
कि 18 किलोमीटर दूर जंसुई हेड से यहां पर पानी आ रहा है। पहले 20 MLD का आता था, अब 30 MLD का और लगा दिया। पानी को वहां शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद बूस्टर लगा के वो अम्बाला छावनी के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है और कल्लरहिड़ी तक ये पानी जाया करेगा। रास्ते में जगह जगह बूस्टर बनाए हैं इसको पानी को। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुक्रवार को रतिया स्थित कृष्णा होटल में बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ताओं के आयोजित बैठक में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में पूरे देश में समान रूप से विकास कार्य हुए हैं। झज्जर गुरुग्राम रोड पर सड़क पार कर रही महिला को किसी अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जांच अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम से सड़क हादसे में महिला की मौत होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से हादसा होने के बारे में पता किया गया, लेकिन एक्सीडेंट करने वाले का कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने जांच अधिकारी को बताया कि गुड़गांव से झज्जर किसी निजी क्लिनिक पर दवाई लेने के लिए आई हुई थी। एक महिला का किसी अज्ञात वाहन ने गुड़गांव रोड पर गौशाला से थोड़ा आगे निकल के एक्सीडेंट कर दिया था, जो वहां से इसको प्राइवेट वाहन द्वारा हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ इसकी मौत हो चुकी है और इसका पता लगा के इसके परिजनों को सूचित कर दिया जो आने वाले हैं। इसके परिजन आने के बाद में जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। आ रही है तो एक दरखास्त लिखवा ले, डेड बॉडी लिखवा तो ठानिया नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्री राघव दिव्य योग अनुसंधान संस्थान, संत आश्रम, आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में गांव-गांव और शहर-शहर में अनेकों स्थानों पर योग कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें योगी मनोज कुमार संत आश्रम और जय कुमार योगी द्वारा योग शिक्षक द्वारा किए जा रहे हैं, जो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को योग करवा रहे हैं। योग शिक्षक मनोज का कहना है कि आयुष विभाग के साथ मिलकर हमारा संस्थान योग की क्रियाओं को लेकर अनुसंधान भी कर रहा है। संस्थान का उद्देश्य गांव-गांव और शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। मेरे को वो लगभग 1.5 साल पहले सिर में चोट लगी थी और उसकी वजह से मेरा न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट चल रहा था, और जिसमें मेरे को दिन में 2 टैबलेट खानी पड़ती थी ब्रेन के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है, मेरी वो टैबलेट अब वीकली हो गई कि मैं वीक में 1 टाइम वो मेडिसिन खाती हूँ और मेरे को नींद आराम से आती है। मेरे को कोई स्लीपिंग पिल वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता, और मैं इसके लिए आचार्य मनोज जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। योगी मनोज कुमार श्री राघव दिव्य योग अनुसंधान संस्थान से संत आश्रम में यहाँ पर लगभग पूर्व के 4 वर्षों से योग की कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। हमने यहाँ से लगभग
20 योग शिक्षकों को तैयार किया, जो गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर योग की कक्षाएं चला रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को हमारा यही लक्ष्य और उद्देश्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में योग शिक्षकों के द्वारा वहां पर योग साधकों को लेकर इकट्ठे ही सम्मिलित होकर जिले के सभी योग करें। मेरा नाम प्रवेश शर्मा है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। एक्चुअली मेरे को कुछ समय पहले प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी। मेरे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, थोड़े श्रिंक हो गए थे। तो सुबह जैसे उठते थे भारीपन एक फील होता था। तो मेरे बहुत से जगह से इलाज कराया, पतंजलि से भी, बट कुछ यहाँ पर आकर के मेरे को ऐसा फील हुआ 10-12 दिन में ही कि जैसे पहले जो फेफड़े हल्का सा वर्क करते थे, अब पूरी पंपिंग करके पूरा वर्क कर रहे हैं। सो द रिजल्ट इज दिस कि जब मैं सुबह उठता हूँ, इस चेस्ट पे भारीपन नहीं होता, एक रिलीफ फील हो रही है। और यहाँ का मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को एक अच्छे स्थान और एक अच्छे श्रेणी और एक अच्छे गाइडलाइंस के अंदर आकर के मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू आचार्य मनोज जी एंड आल्सो जयप्रकाश जी, सो दैट आई एम। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कंबोज है, मैं BMS हूँ और मैं 87 का ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने बहुत मेडिसिन एलोपैथी भी दी, आयुर्वेदिक भी दी। मेरा अपना प्रॉब्लम इतनी थी, अभी मेरा नाक बंद था, चेस्ट में कंजेशन था, जैसे कि कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, दवाई खा दी कम है, फिर वैसा का वैसा। PIVD थी, मेरे कमर में दर्द, वो सब नॉर्मल हैं, उनमें कोई अब कुछ नहीं, बिल्कुल ओके 3 महीने के योग से ही। और मैं बिल्कुल फिट हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ आनंद में काम चल रहा, कोई तंगी नहीं है। ये सबसे अच्छा योग लगा। दवाइयाँ बहुत खा के देखी, पर ये बिना दवाई के काम चल रहा है। परमात्मा सारे संसार में ऐसे योग चलाना से कष्ट करे और ये करने की कोशिश कर रहा वो योग संस्थान। आयुष विभाग हरियाणा की तरफ से निर्देशित जिला यमुनानगर जिलाधिकारी विनोद पंडित जी के निर्देशानुसार पूरे जिले में जितने भी योग के संस्थान हैं वो योग की क्लासें लगा रहे हैं जगह जगह जाकर। हम भी यहाँ पर संत आश्रम से दूर दराज के जो आसपास के गांव हैं, मोहल्ला है, कॉलोनी है, पार्क हैं, जगह जगह श्री राघव दिव्य योग अनुसंधान संस्थान की तरफ से योग की क्लासें चल रही हैं। और जो योग शिक्षक तैयार हुए हैं इस संत आश्रम से हुए हैं, जो यहाँ पर क्लास में आए वही आगे क्लास ले रहे हैं। और मैं विश्व भर के योग प्रेमियों को नमस्कार करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। चरखी दादरी दंगल गर्ल के नाम से मशहूर जिले के गांव बलाली की बेटी नेहा सांगवान ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 आयु वर्ग में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेहा सांगवान के गोल्ड मेडल जीतने पर गांव बलाली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। नेहा सांगवान के बलाली गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार उनका स्वागत किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और खाप प्रतिनिधियों ने नेहा को सम्मानित किया। नेहा सांगवान के पिता अमित सांगवान ने बताया कि नेहा शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही है और साथ में खेलों में भी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश का नाम नेहा ने रोशन किया है। इसी बीच अमित सांगवान ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। गांव बलाली के सरपंच प्रतिनिधि बिंदुराज सांगवान ने बताया कि बलाली गांव की बेटियों ने खेलों में अपना परचम लहराया है, ये बड़े गर्व की बात है। और आज गांव की बेटी नेहा सांगवान ने गोल्ड जीतकर फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरपंच प्रतिनिधि गांव बलाली, आज हमारी इस बेटी ने एशियन चैंपियनशिप अंडर 17 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इससे पहले भी कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक हो, हमारी गांव की और बहन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इस गांव का नाम रोशन किया। तो बहुत खुशी की बात है कि उसी पत्ती पे चलते हुए एक और बेटी ने गोल्ड मेडल प्राप्त करके इस कुश्ती के दंगल में जो नाम है गांव बलाली का वो बरकरार रखा है।
और इसका एक मान सम्मान का जो समारोह था उसका हौसला बढ़ाने के लिए वो आज ग्रामीणों ने उत्साह के साथ करने का काम किया और बहुत खुशी हो रही है। तमाम ग्रामवासी बहुत खुश हैं। तो यहाँ लोगों की खुशी और माहौल और भीड़ को देखते और रेसलिंग से हमारा गांव पहले से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारे गांव की 5 बेटियां इंटरनेशनल हैं, उन्हीं के कदम पर चलते हुए हमने भी इसकी शुरुआत की और काम के और भाईचारे के सहयोग से बच्चों की मेहनत से हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और हम और गाँव वाले बच्चों से यही गुजारिश करते हैं कि भाई मेहनत करें, गांव में भी अच्छा रेसलिंग हॉल बन के तैयार हो गए, यहाँ आओ और इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगी। एक ही जगह काम में 5-7 बच्चे आमद और किसी का माहौल हुआ है। पढ़ाई और खेल तो पढ़ाई तो जरूरी है, खेल के साथ साथ पढ़ाई की भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़े बच्चे को। तो दोनों चीज में दिमाग होगा, वो पहलवानी भी कर लेगा और मेहनत भी पढ़ाई भी कर लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो पहलवान होगा वो पढ़ नहीं सकता, पहलवान पढ़ भी सकता है, मेहनत भी कर सकता है। 9 साल की प्रैक्टिस कर लग गई थी, शायद 2016 में इनका विनय सर का 15वां मेडल आया था। उसके बाद में हमने भी ये सोच ली थी कि हम ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। मायनगढ़ में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से लाखों रुपए के गहने बरामद भी कर लिए हैं। बता दें कि चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी रणवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ में एक चोर गिरोह की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने सभी थानों के प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए थे। पुलिस की टीम ने मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के आभूषण और 65,000 रुपए की नकदी बरामद की है। थाना शहर महेंद्रगढ़ का चोरी से रिलेटेड है, घर की चोरी से संबंधित है। इस संबंध में हमने 3 व्यक्तियों को जो है अरेस्ट किया था 14 तारीख को, जो अभी हम पर 2 दिन के रिमांड पे हैं। जिनमें से एक अजीत है जो मेन मुलजिम है, वो झुंझुनू जिले का है, राजस्थान का, और एक होशियार सिंह है वो बवाना का है, और तीसरा जो है अजीत है वो कनीना का है। जो ये घरों में चोरियां करते थे, पिछले जो हमने इनसे जो रिकवरी की है वो 9 मुकदमों में रिकवरी की है, जिसमें से 6 मुकदमे हमारे शहर महेंद्रगढ़ के। गुरुग्राम पुलिस को एक महिला की झोपड़ी से 13 लाख नगद और चांदी के 4 किलो के जेवरात मिले हैं। निवासियों से बार बार शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सेक्टर 10 के स्लम एरिया में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान महिला के पास से लाखों रुपए के जेवरात और रुपए बरामद हुए हैं। खबर जाखल से है, जहां कोलान मार्ग पर बाइक सवार 3 लोगों की कार के साथ टक्कर होने पर मौत हो गई। बाइक पर सवार गांव कुणाल रतिया के निवासी 25 वर्षीय गगनदीप सिंह, उसकी बहन अमनजीत कौर और दूसरी बहन के पति बलविंदर सिंह सवार होकर गांव कुणाल से वाया जाखल होकर मुनक की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में गांव म्योंद कला के पास सामने से आ रही एक कार के साथ उनकी टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में तीनों की ही मौत हो गई। फिलहाल जाखल पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस बीच गांव कुणाल निवासी कश्मीर सिंह ने बताया कि उसका इकलौता बेटा गगनदीप सिंह अपनी बहन अमरजीत कौर और दूसरी बहन सरबजीत कौर के पति बलविंदर सिंह के साथ एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते से सामने से आए तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्राणा चौक
गुरुवार जी मेरे 2 लड़कियां ने, एक लड़का था। ये अपना सवेरे में चले ने मेरे को कहते टाइम तो उस टाइम होना 1:30 का टाइम होना। कहते अभी जाने स्कूटी बैठ जाने स्कूटी इन्होंने मेरी मेरी कुड़ी वाली दूसरी कल तक काम करती थी स्कूटी मेरी सरकार बन गई। अच्छा वो खराब हो गई सी उससे की थी कट गया पहले 4-5 महीने उन्हें ठीक करवाती बहुत तरह। आज जो वो चले थे सर, जैसे कि वो चले थे मोटरसाइकिल पे, तो कितने बजे चले थे और कौन से गांव से चले थे? वो कुनाल गांव को चले जी। टाइम सी सिर्फ टाइम 1:30 बजे। तो जो ये मैं भी नाल सी मैं पीछे। अच्छा, मतलब कि जो वाहन चल रहे थे, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके पीछे आप भी चल रहे थे? आप पीछे गए। तो फिर जो घटना घटी तो किस प्रकार की घटना हुई और आपको क्या लगा भाई, मतलब कि मौके मेरे को कुछ ऐसे लगा मैं पीछे 50 गज पीछे था। मोटरसाइकिल सवार तीनों की मौत। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जा रहे थे सर? मोटरसाइकिल सवार जाखल की तरफ जा रहे थे और वेगनर कार जाखल से खुला की तरफ। कितने बजे की घटना है सर? न्यून कला के पास ये दुर्घटना हुई है और समय करीब 2:30 बजे का टाइम था। तो ये वैगनर कार किसकी है और जो वैगनर कार में सवार थे वो कितने लोग थे और वो कहाँ पर है? अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैगनर कार का नंबर ले लिया गया है, उसका पता करके चालक का पता लगा। कितने बजे की घटना है सर ये? करीब 2:30 बजे की। तो सुना है एक मौके पर ही मौत हुई है, एक जाखल में कुछ ऐसा? हाँ, एक मौके पर ही मौत हुई है और एक जाखल हॉस्पिटल पहुंचते ही मौत होगी और एक MMC अग्रवाल पहुंचने के बाद। तो कितनी उम्र के हैं जी ये करीब 25 और 26 साल की उम्र के हैं तीनों। एक लड़की है और 2 लड़के। तो पुलिस की प्राथमिक जांच में क्या पाया गया कि कार चालक की कितनी बड़ी गलती थी या किस तरह वाली घटना हुई?